Class 3. Today we will continue the chapter Alexander. लास्ट पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि अलेक्जेंडर ने पोरस का किंगडम रात में अचानक से अटैक कर दिया है एंड दैट इज़ वाई दिस अटैक वाज अ ग्रेट शॉक. इसके बाद क्या होता है? पोरस fought bravely but his soldiers were no match for Alexander's army. Alexander had trained his soldiers to fight on horses with light bows and arrows. क्या बोल रहे हैं कि पोरस बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइट कर रहा था अलेक्जेंडर के साथ, लेकिन उनका जो आर्मी था वो आर्मी अलेक्जेंडर्स के आर्मी के सामने कुछ भी नहीं था. एकदम उसके लिए परफेक्ट मैच बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपने सोल्जर्स को हॉर्स बैक में बैठ के बो एंड एरो से लड़ाई करना सिखाया था. लेकिन पोरस के जो आर्चर्स थे वो लोग चैरियट से फाइटिंग कर रहे थे. It was July, the rainy season, so the soldiers on foot could not fight properly with their heavy old-fashioned swords. क्योंकि अलेक्जेंडर जिस टाइम पे इंडिया को अटैक किया था या पोरस के किंगडम को अटैक किया था वो जुलाई था और रेनी सीजन था. तो वहाँ पे क्या था कि जो सोल्जर्स फुट पे मतलब पैरों पे खड़ा होकर जो सोल्जर्स ज़मीन पे खड़ा होकर जो सोल्जर्स फाइट करते वो लोग फाइट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, क्योंकि वो स्लिपरी था ग्राउंड, जिसकी वजह से The elephants in the army were more of a hindrance than help. जो एलिफेंट था, एलिफेंट के बैक में बैठ के जो सोल्जर्स लड़ाई कर रहे थे वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ग्राउंड स्लिपरी होने के वजह से एलिफेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था. Porus was ultimately defeated and was taken prisoner. Porus was 6 feet 6 inches tall and very brave. When he was brought in front of Alexander, the Greek general asked him, "How shall I treat you?" तो क्या हुआ कि पोरस फाइनली हार गया एंड पोरस को प्रिजनर बना के लेके गया. तो पोरस 6 फीट 6 इंच टॉल था. तो जब उनको अलेक्जेंडर के सामने लाया गया तो अलेक्जेंडर ने उसको पूछा था कि हाउ शैल आई ट्रीट यू, मतलब अलेक्जेंडर किस तरीके से पोरस को ट्रीट करेंगे. तो पोरस ने आंसर दिया था एज अ किंग शुड ट्रीट अनदर किंग. तो पोरस ने आंसर किया कि जैसे एक किंग दूसरे किंग को ट्रीट करते हैं. एडमायरिंग हिज करेज अलेक्जेंडर गेव पोरस बैक मोस्ट ऑफ हिज किंगडम. He then marched on. By his superior generalship, he was able to defeat many tribes. However, after reaching the river Bias, his soldiers refused to march further. तो इसके बाद क्या हुआ कि पोरस के इस आंसर से अलेक्जेंडर बहुत खुश हुए और उसके ब्रेवरी देख के अलेक्जेंडर को बहुत खुशी हुआ. तो इसके बाद पोरस को अलेक्जेंडर ने उसके मैक्सिमम जो किंगडम था, मोस्ट ऑफ द किंगडम उसको लौटा दिया. इसके बाद वो फिर से दूसरी तरफ बढ़ गए. लेकिन बाय हिज सुपीरियर जनरलशिप ही वाज एबल टू डिफीट मेनी ट्राइब्स. क्योंकि अलेक्जेंडर एक बहुत अच्छा जनरल था और बहुत अच्छा कमांडर था, तो उसी हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को डिफीट किया था, मतलब हरा दिया था. इसके बाद जब वो लोग रिवर बियास तक पहुँचे तब उनके सोल्जर्स अलेक्जेंडर को रिफ्यूज़ कर दिया कि वो लोग और आगे नहीं बढ़ सकता है. सो दे वर होम सिक. सो अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी रिटर्न टू पर्शिया. क्योंकि वो लोग होम सिक मतलब बहुत दिन पहले वो लोग घर से निकले हैं एंड इतना लड़ाई किए हैं, तो इसके बाद उनके जो अलेक्जेंडर्स के जो आर्मी थे, सोल्जर्स थे, वो लोग और बाहर रहना नहीं चाहते थे. तो इसीलिए अलेक्जेंडर उनके सोल्जर्स को लेके फिर पर्शिया वापस चले गए. सो क्लास 3, please go through this text with this explanation. Thank you.